मैम, उन्होंने आपके लिए भेजा है। शायद कोई रिवाज होगा। उन्होंने कहा अभी आपको पीने के लिए। मीरा, मीरा आंटी, मीरा, मीरा आंटी, भाई भाई देखो मीरा को क्या हो गया। Somebody call the doctor, please. यहाँ कोई गेस्ट में डॉक्टर है? मैं डॉक्टर हूँ। आप थोड़ा पीछे रहे, थोड़ा पीछे रहे, थोड़ी हवा आने दीजिए ना प्लीज। इन्हें इनके रूम में ले चलिए, 5-10 मिनट आराम करेंगी तो शी विल बी फाइन ना। कहाँ हो तुम प्राची? प्राची! शाना, शाना, कहाँ हो प्राची? प्राची! 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 तुम रणबीर के नशे का फायदा उठा रही थी ताकि कोई चाह कर तुम दोनों की शादी के लिए ना कर पाए। रणबीर ना तुमसे बोर हो गया था। मिस्टर रणबीर कोहली, दूर ही रहो मुझसे, समझे? दूर। प्राची मेरी, प्राची मेरी बात। मेरी बात। तुम्हारे छोटे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। वेल इन्हें इंजेक्शन देना होगा, बट मेरा फर्स्ट एड बॉक्स मेरे कार में रह गया। हाँ वेटर। ये मेरी गाड़ी की चाबी लो, पार्किंग 2 में ब्लैक कलर और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना, और हाँ जल्दी लेके आना। इन्हें आराम करने दीजिए, 15-20 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए। शी विल बी फाइन। मुझे लगता है कि मीरा की ये हालत है इसलिए ऐसी हो गई, शायद इसने कुछ गलत खा लिया होगा। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर देख रहे हैं ना। मीरा विल बी फाइन इन 15-20 मिनट्स। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर इसने कुछ गलत खाया है तो हम बाकी लोगों को खाने से रोक सकते हैं। देखो डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। आई थिंक वी शुड ऑल गो ऑन। लेट्स गो। नो डैड, आई डोंट वांट टू गो। मैं अपनी नई होने वाली मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। रिया, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। आई सजेस्ट वी शुड गो राइट नाउ। डैड प्लीज।
Come on, dear, let him do his job. Let's go. Come on. ओके बैठे बिठाए क्या हो गया? सगाई वाले दिन ही मीरा बेहोश हो गई। बातें बनाएंगे ना लोग। बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेवकूफ हैं। ये जानते नहीं हैं कि ये ऊपर वाले का इशारा है। वो बता रहा है सबको कि अभी और प्रज्ञा कभी अलग नहीं हो सकते। वो एक दूसरे के लिए ही बने। ऐसा भी होता है क्या? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कार्मिक कनेक्शन में। हाँ, लेकिन जब भी अभी और प्रज्ञा को देखता हूँ तो उनका कुमकुम भाग्य मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है। डॉक्टर थैंक यू सो मच। ऑल द वे यहाँ आए। हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन है लेकिन फिर भी मैं तो आपको हॉस्पिटल बुला के भी चेकअप कर सकता था, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। ये आपके हेल्थ के लिए। अब एक्चुअली आई नो आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मतलब इतने सारे गेस्ट हैं यहाँ पर एंड मेरा भी। पल्लो चल चले। अब डॉक्टर व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, मेरी मदर इन लॉ है, आप इनका चेकअप कर लीजिए ना। मुझे लगता है उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है मुझे, प्लीज इफ यू कैन। कुछ नहीं हुआ मैनू। आपकी हेल्थ के बारे में आपसे ज्यादा मुझे फिक्र रहती है। मैं जानती हूँ ना आपकी हेल्थ को। डॉक्टर प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अरे पर वो अभी और मीरा की सगाई एंगेजमेंट हुई कहाँ है? और मीरा तो अभी रेस्ट करने गई है। शील बी ऑल राइट। फिर ही तो होगी एंगेजमेंट। डॉक्टर चेकअप कर लेंगे आपका, तब तक हम वापस भी आ जाएंगे। हाँ मैंने पार्टी एंजॉय करने दे पुत्र। चलिए चलिए प्लीज प्लीज कम। जी हुआ पल्लो। जी चलिए, तो मैं कह रही हूँ ना आपसे। क्या हो? कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। कोई गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज अभी चांद तारे नक्षत्र का लॉजिक मत देना। पंडित ने मुहूर्त दिया है तो एवरीथिंग इज गोना बी ओके, फिर चाहे कोई कैसा भी सोचे। खाली मेरे सामने ऐसी बातें ना ही किया करो तो अच्छा होगा। सुनिए, वो डॉक्टर वो चोर है, ज्वेलरी स्टोर वाला चोर। उसके हाथ में वो टैटू मैंने एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थोड़ा डिजीनेस है लेकिन आई एम फीलिंग बेटर। आई डोंट थिंक इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन जरूरी है। आप अपना काम करिए ना, आप वेटर हैं, डॉक्टर है यहाँ पे, मैं उनसे बात कर रही हूँ। देखिए मैम, एक वेटर को भी पता है कि ज़रूरी है। एक काम कीजिए, आप एक नेकलेस उतार के रख दीजिए, क्योंकि आपका नेकलेस बहुत हैवी है। इसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा होगा। इसे उतार के रख देंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आपको जैसा बोला जाए ना, आप ऐसा कीजिए। पकड़ पकड़। अरे पकड़ इसे, पकड़। अबे तेरी दाढ़ी खुल रही है। शोरूम में तो नेकलेस नहीं ले पाए ना, यहाँ पे लेके रहेंगे। इस घर को भी लूटेंगे, पर पहले नेकलेस चाहिए। चलो। प्राची, प्राची प्लीज रुक जाओ, मुझे एक मौका दे दो तुम्हें समझाने का। प्लीज प्लीज मुड़ जाओ। क्या समझाओगे? जाने दो, तुम समझा नहीं पाओगे और मैं समझूंगी भी नहीं। सब खत्म हो गया रणबीर। इट्स ओवर। इट्स नॉट ओवर, प्लीज मेरी बात सुन लो। प्राची, प्राची।
प्राची, प्राची। ये कहाँ गया मैं? मम्मी जी एक बार डॉक्टर को चेक तो कर लेने दीजिए। क्या चेक करवाना है? मैंने कह दिया ना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप? हाँ, रहने दीजिए मम्मी जी। डॉक्टर साहब आप प्लीज इनके सारे रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए और फिर इन्हें बताइए कि सब ठीक है कि नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम लोग। आप चलिए ना, चलिए। तू भी ना। लेफ्ट साइड से अंदर आओ। हाँ, घर के अंदर। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चारों तरफ फैल जाओ। वही टैटू था। कौन सा टैटू? जो टैटू वो शोरूम में जो चोर था ना उसके हाथ में था, वही टैटू उस डॉक्टर के हाथ में था। हाँ तो होता है ऐसे, बहुत लोग अलग अलग टैटू बनाते हैं, कभी कभी सेम बना लेते हैं। सेम जगह पे सेम टैटू। मैं कह रही हूँ कुछ गड़बड़ है। आप प्लीज जाके मीरा को बचाइए। चोर! चोर! ये शोरूम वाले चोर हैं, हार के पीछे पड़े। प्रज्ञा, पकड़ इसको। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा। प्राची, प्राची मुझे पता है तुम अंदर हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। देखो बस मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे प्राची तुम वो करना। प्राची आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं तुम्हें सच बता सकूं। मैं बहुत वीक हूँ। मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे तुम्हें बहुत पहले सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बता पाया। प्लीज प्लीज रियली सॉरी। मैं तुम्हारा दिल कभी तोड़ना नहीं चाहता था प्राची, कभी नहीं। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मुझसे एक बार को नफरत कर लो। तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, पर तुम्हारा दिल ना टूटे, क्योंकि दिल टूटने का दर्द मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। प्लीज भरोसा एक बारी को टूट जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा दिल टूट जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं बस कोशिश कर रहा था कि तुम मुझसे नफरत करो, तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, तुम मुझे अपने आप छोड़ दो। चाहता था कि तुम सोचो कि मैं कॉलेज का जैसा लड़का था, जैसा फ्लर्ट था, और जब तुम मुझसे नफरत करा करती थी मैं वैसा ही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, और मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, यू आर द बेस्ट। तुमसे अच्छा कोई नहीं है, और मैं होता कौन तुम्हें रिजेक्ट करने? तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता हूँ यार। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल ना प्राची मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश हुआ नहीं हूं मैं जितना तुम्हारे साथ रह के खुश रहता हूँ, और मुझे पता है मैं कभी इतना खुश हो भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं इतनी अच्छी हूँ फिर तुम रिया से शादी क्यों कर रहे हो रणबीर? मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि अगर तुम इतनी अच्छी हो तो मैंने रिया से रोका क्यों किया। आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ। तुम्हें याद है हमारी बात हुआ करती थी कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी इंसान हमारी माँ होती है, और जिस इंसान की वजह से हम इस दुनिया में आए हमें उसको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया प्राची। आज के बाद तो प्राची को कभी नहीं मिलेगा। प्राची को तेरी जिद नहीं बनने दूंगी। पल्लवी, 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 पल्लवी। या तो तू रिया को एक्सेप्ट कर या मर दे दे मुझे। उनका हार्ट अभी भी वीक है। अब अगर उन्हें टेंशन हुई तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैं अपने बेटे रणबीर के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई, और मेरे से उनकी कंडीशन देखी नहीं गई प्राची। मैं नहीं देख पाया अपनी माँ को ऐसे। I'm so sorry. So sorry.
प्राची, एक कंफ्यूजन है, प्लीज दूर कर दो ना। क्या रणबीर ने तुम्हें छोड़ दिया? इसमें कंफ्यूजन क्या है? ऑफ कोर्स छोड़ दिया। प्राची, तुम ही से क्यों नहीं बताती कि रणबीर सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था और तुम वो खेल को प्यार समझ बैठी। लेकिन अब तो उसने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि रणबीर के लिए सिर्फ रिया बेस्ट है। वो उसकी क्लास की, उसके स्टैंडर्ड की है। वो क्या है ना, सिंड्रेला की कहानी सिर्फ कहानी होती है। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक प्रिंस को एक नौकरानी से प्यार हो जाए। राइट शायना? राइट डार्लिंग। लिसन यू इडियट, रणबीर से ना दूर रहो। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रिया का है। और हाँ, एक और बात, अगर वो कभी तुम्हें रोके ना या तुम्हें छोड़ने के लिए कोई रीजन दे तो समझ लेना वो तुम्हारे साथ फिर से टाइम पास करना चाहता है। इनसे भागना मुश्किल होगा। मैं ये नेकलेस यहीं कहीं छुपा देती हूँ। रुक, अगर जान प्यारी है ना तो नेकलेस में दे दे। कहाँ है? चल 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 चल। और मैं किसी को नहीं दूंगी। भाई, रुक। नेकलेस कहाँ है? अगर मैं आपको बता दूं नेकलेस कहाँ है तो आप बाकी सबको छोड़ देंगे। ज्वेलरी शोरूम में जिस लड़की की वजह से मेरे आदमी अपना पूरा काम नहीं कर पाए थे, उस लड़की को छोड़कर बाकी सबको छोड़ दूंगा। प्रॉमिस। come here and help me. ए, चल। रणबीर! 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 मैं ये ज्वेलरी नहीं दूंगी, ये मैंने अपने कार्ड से खरीदा है, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? ये लड़की तो वही है जिसने नेकलेस है, पकड़ो उसे। सब लोग छुप जाइए, जस्ट हाइड, वो शोरूम वाले चोर यहाँ आ चुके हैं। आंटी नीना, जस्ट हाइड, वो चोर आ गए, वो शोरूम वाले चोर है ना, वो आए। आपको पता है दे आर वेरी 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 डेंजरस, उन्होंने वो सेल्स गर्ल को भी मार दिया था। अब तू भी मरेगी। ओह गॉड, रणबीर क्या कर रहे हो ना? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रणबीर अभी बात करने का टाइम नहीं, अभी छुपो। कम अरे दिस नो टाइम, पहले छुपना पड़ेगा। कम चुप। कहाँ गई? मैं वहां देखता हूँ। अच्छा, तो छुपन छुपाई खेल रहे हो तुम लोग, वो भी पूरी फैमिली के साथ। सही है, एकदम सही है।
ए लड़की, अगर वो नेकलेस तुम मुझे उस दिन शोरूम में दे देती तो सब कुछ सही रहता, लेकिन नहीं नहीं, तूने ऐसा नहीं किया और तेरी इस हरकत की वजह से हमारे एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। अब इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी, वो भी अपनी जान देकर।